कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम जनता भाई, क्या हो रहा है? चाय बना रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है क्या? ऐसे दिन चल रहे हैं, ऐसे दिन चल रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है आसपास, एक दिन बहुत कुछ होगा। तो गाइस मैंने ले लिया अब एडमिशन। और एडमिशन ले लिया मैंने, लेकिन जाने के लिए गाड़ी नहीं है। इट्स अ ड्रीम। इट्स अ ड्रीम मैन। लेकिन अभी एडमिशन के पैसे नहीं गए, एडमिशन के भी पैसे जाएंगे। तो भैया स्कूल वाले, ओ सॉरी कॉलेज वाले ये कह रहे हैं अगर तुम्हें आना है तो ब्लैक कलर की वर्टस कितने हो जाएगी तो के? देख नाप लो ना, बताओ। ये नहीं नाप पा रहे तो अपना फ्यूचर क्या नापेंगे? हाँ जी, तो को जाके कह दियो फोन मास्टर नाम बताओ। शर्म हो कोई। अच्छा अच्छा, क्या कहना? वो मिस्टर सैफी, कहते मैं मिस्टर सैफी का एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय? अरे कितना तगड़ा, अपनी इज्जत बढ़ा रही है। तो भैया मैं गया, सुन लो मैं बात बताऊँ। अब इंटरव्यू दिया मैंने, ये तो कॉलेज इंटरव्यू था। तो सुनो ये कहानी बता दो, बहुत तगड़ी कहानी है। तो मम्मी गई थी साथ में, तो वो बाहर बैठे थे, तो वो पर्चा भर रहे थे कि अपनी इसमें हॉबी लिख दो, जो जो तुमसे जर्नल क्वेश्चन में पूछेंगे। मैं जी ठीक है। तो मैंने हॉबी में लिख दिया एक तो स्नूकर लिखा कि मैं स्नूकर प्लेयर हूँ, और मैंने लिखा यूट्यूब वीडियोस। ठीक है। तो उस मैडम को ये लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ट्राइबल एरिया से आ रहा हूँ, मतलब मैं गाँव देहात से आ रहा हूँ। ठीक। और मैं उस दिन थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं उसके केबिन में गया। ठीक है। वो भैया इंग्लिश में बात कर रही, उसे लग रहा है इसे इंग्लिश तो आती ना होगी, ये तो बीमार से उठा। साहब भाई उनने कहा इंग्लिश तो आती ना होगी। मैं ठीक है, मैं चुप रहा। अब 8-9 महीने हो गए, कहाँ इंग्लिश में क्या कुछ बोलना, कुछ भी ना। वो कहने लगी कि अपने बारे में बताओ। मैं बताने लग गया। फिर उनने मेरे बारे में पढ़ा कि क्या क्या था। तो कह रही as of now I get to know that from the place you are coming off you तुम बहुत ऊपर हो उस चीज से। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैम मेरी सोच नहीं मिलती जहाँ मैं रहता हूँ। तो कह रही अच्छा। तो मैंने एक तो स्नूकर आप बहुत अलग चलते हो, और वरना जो भी बोलते हैं ये कहते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बस यही सुनी है मैंने जब से। क्या 12 साल में मैंने पहली बार देखा कि किसी ने ये लिखा। मैंने कहा हाँ मैम मैं अलग ही है। कह रही अच्छा। कह रही और ये यूट्यूब वीडियोस का किसी ने। मैंने कहा मैं, मेरा भैया पढ़ता था यहाँ पे, तो मैं उसके साथ ही बनाता हूँ। तो उनने कहा क्या नाम है? शाहवेज। उनने लिस्ट में चेक करा होगा शाहवेज। ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने पढ़ा है ना हो, मैंने पढ़ा होगा। तो उनने नाम हम चेक करा, आ गया होगा। ठीक है। फिर उनने यूट्यूब वीडियोस देखी। कह रही एज ऑफ नाउ आपने कितनी वीडियो बना ली? मैंने कहा टिल नाउ आई मेक मोर देन 1000 ऑफ वीडियोस। कह रही वो इतने ही शौक हो गए कि 1000 वीडियो ने बना ली तो कुछ तो हो गए। और कह रही तो क्या करते हो आप? मैंने कहा एज आम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो कह रही कितने फॉलोअर है? मैंने कहा 1.1 मिलियन। ओह माय गॉड। सो टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। मैंने कहा अच्छा रुक जाओ बताता हूँ उसे। भैया मैं पूरी उसमें आ गया क्रिएशन मोड में कि यही तो है, ये पॉडकास्ट है, इसे इंटरव्यू मत ले तू से पॉडकास्ट की तरफ ले। मैं ठीक है आज इसे पॉडकास्ट ही देते हैं। तो पूछ रही अपना डेली रूटीन बताओ। मैं डेली रूटीन मेरा 9 बजे उठता हूँ, और 9 बजे उठने के बाद मैं दवाइयाँ लेता हूँ 1.5-2 घंटे। 2 घंटे दवाई चलती है, 12 बजे। फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूँ। तो उसके बाद मैं चेक करता हूँ मेल। मैं चेक करता हूँ मेल, जैसे मेल। तो कह रही स्कूल मेल। मैं नो यूट्यूब मेल। तो कह रही आप तो 8 महीने से काम नहीं कर रहे। मैंने कहा क्या पता कोई मेल आ जा, रिप्लाई करना होता। फिर भैया मेरा दिमाग में बना लिया ना आगे तक की प्लानिंग अपने दिमाग में। तो कह रही फिर क्या करते हो? मैंने कहा फिर वो मेल
प्रमोशन आ जाते हैं तो उन्हें रिप्लाई करना होता है, मैनेजर से बात करनी होती है और एडिटर को वीडियो देनी होती है, तो मैं इसमें 4 बज जाते हैं। फिर डिसाइड करनी होती है क्या ये पार्ट जाएगा या नहीं जाएगा। फिर भैया ने मेरे से सवाल पूछा, एक बात बताओ आप चार्ज कितना करते हो? मैंने कहा हाँ, पूछा हमने मेरे से कि आप चार्ज कितना करते हो। अब मैं अगर मैंने तो बता दिया कि भैया जी 4-5 लाख से कम तो लेते ना हम, और इतने ही है कि 4-5 लाख से कम तो लेते ना, और से नीचे को तो बढ़ा दें हम। तो मैंने कहा मैं अगर मैं से बता दूंगा तो कहीं घर वालों को ना बता दें। मैंने कहा मैम इट डिपेंड ऑन द प्रमोशन, दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशन यू वांट। कह रही अच्छा तो मतलब अगर वो चाहे अपनी वीडियो में इतना लंबा एड कराना तो आप कर सकते हो। मैंने कहा मैम पूरी वीडियोस के नाम पे कर दूंगा मैं, लेकिन मैं पेमेंट बढ़ा दूंगा। कह रही अच्छा नाइस, आई लाइक, इनफैक्ट मुझे आपसे कुछ सीखना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैम सिखाऊंगा। कह रही मैं आपके लेक्चर भी लूंगी, लेकिन अगर आप इस कॉलेज में आते हो डेफिनेटली आई विल बी देयर टू लर्न यू समथिंग। ठीक है जी, तो फीस कम कर दो। फिर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया, कह रही इन 6 में से कुछ आता? मैंने कहा मैम 8 महीने हो गए, किताब को तो देख भी ना। कह रही चलो आपसे एक आध जनरल पूछ लूँ। मैं पूछ लो जी। उन्होंने मेरे से 2-3 सवाल पूछे, 2 बताए, एक में टक गया। मैं कह रही चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे, आप कॉलेज में एडमिशन लो ना लो, आप में तरक्की। अब मैं इंटरव्यू को ऐसा पॉडकास्ट ले लेता हूँ, पूछेगा पूछेगा, फिर देख सवाल। हाँ तो ये होना चाहिए। हैं? फिर देख तो सवाल कैसे आते हैं हमारे दिमाग में, मैं तेरी बुद्धि चला के फेंक दूंगा मैं। अरे वो वाली बात तो बता। कौन सी? जब मैं पहले कॉलेज में कंपटीशन होते थे। अच्छा रुक जा। तो कंपटीशन में जीत गया। एक आया तो कह रहा कंपटीशन नहीं, अब कॉन्सर्ट है। अजू क्या कह जा रहा हूं, लेकर आ जाऊंगा सभी। वो बोलोगी ना प्लेट हुआ है ना, आधा ही हुआ वो। भैया सुन, मैंने कहा बी कॉन्फिडेंट, नेवर, वो क्या कहते हैं, मायूस मत होइयो, जीतेंगे वगैरह। ठीक है, चला गया उसी टोन में। वहां जाके ना मिला तो कुछ भी धड़ भी ना आया भैया हमारा। मैं इसलिए मुझे चश्मा वसमा पहन के तगड़ा गाड़ी वाड़ी लेके मुझे इतना पेड़ पे चढ़ा दिया, पेड़ पे चढ़ा दिया। मैं कह रहा मैं ब्लॉग बना रहा था। मैं कह रहा मैं अपनी ट्रॉफी उठाने लेके आ जाऊंगा। और मैं कह रहा आज मेरा कंपटीशन नहीं है, मेरा कॉन्सर्ट है। ओ भैया इन्होंने मिला कुछ भी, और उससे पहले 2 जीत गए। तो इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंट हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अरे तुम वो छोड़ो, आज मुझे वो हंसी आई, बेटा कम ओ गेट से बाहर मत निकलियो, रोड में मत जाइयो, रोड में मत जाइयो, कावड़ चलने हैं। मैंने कहा मेरे से निकलना। और तुम्हें एक इमेज दिखाऊं, सबसे बिजी पर्सन है वो क्या कहते हैं रील को, रील को क्या कहते हैं वो, रील देखनी जरूरी है। हाँ ये कह रहा रील देखनी जरूरी होती है। क्यों? मैं कह रहा रील देखना नहीं बहुत बड़ा टास्क है, सर में दर्द हो जाता है, देखना किसी के बस की नहीं है। रील देखनी जरूरी है। अभी मिलवाता हूँ देखो, ये देखो हमारी बिल्ली पागल हो गई। वो छोड़ो, हाँ ये बात रील देख रहे हो आप? बताओ हमारी जनता को बताओ, टास्क का रील देखना। रील देखना बहुत मेहनत करना, सारा बंदा हो जाता है। ओफो, इसलिए चाय पीते हो? चाय दिन में 3 टाइम चाहिए। चाय पी रहे हो तो रील कम नहीं करोगे? तुम रोजगार दे रहे हो दूसरों को, दूसरे से पैसे कमा रहे हो तो मैं दुख हो रहा है कुछ। अरे मैं तो कह रहा हूँ हमारी भी देखो। तुम्हारी को देखता ना, सबकी देखता हूँ, सबको पैसे दे दो, बस हमारी ना देखता। हमें ना मिलने पैसे, हमें मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। फिर तुम देखने बंद कर दोगे रील, फिर तुम बनाना चालू करोगे। बना तो अब भी रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो चाय पी के तेज करेंगे हम। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे। ऊपर 10 मिनट का व्लॉग हो गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे। मिल जाता तो रील चल